हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि री एम्प्लॉयड पेंशनर की पे फिक्सेशन कैसे की जाती है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है तो उसकी पे कैसे फिक्स की जाएगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें दो बातों पे ध्यान रखना है। पहला ये कि जो एम्प्लॉय है वो किस एज में रिटायर हुआ था, 55 साल से ज़्यादा या 55 साल से कम, इक्वल टू एंड मोर देन 55 ईयर्स, या 55 साल से कम रिटायर हुआ था। अगर 55 साल की उम्र से कम रिटायरमेंट से पहले रिटायर हुआ है तो देखेंगे कि उसने कौन सी पोस्ट थी उसकी रिटायरमेंट से पहले। ग्रुप ए थी या ग्रुप ओ से नीचे था। तो हम चेक करेंगे कि 55 साल से कम में रिटायर हुआ है कि 55 साल या उसके बाद रिटायर हुआ है। अगर 55 साल से कम में रिटायर हुआ है तो उसकी पोस्ट क्या थी लास्ट रिटायरमेंट से पहले। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज प्री रिटायरमेंट पे। रिटायरमेंट से पहले उसकी पे क्या थी जिस पे उसकी पेंशन पे फिक्स हुई है। मान लो कोई 50,000 पे रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी पेंशन कितनी होगी, 25,000 रुपये, और प्री रिटायरमेंट पे क्या होगी, 50,000 रुपये। ठीक है। तो अब देखते हैं कि केस वन, अब हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है, 55 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट एज क्या है, 55 साल या उससे ज़्यादा। तो पे लेवल क्या होगा। अभी 7th CPC में पे लेवल और मैट्रिक्स का सिस्टम आ गया है। ठीक, ग्रेड पे का सिस्टम नहीं रहा अभी, मैट्रिक्स का सिस्टम आ गया है। उसमें पे लेवल और सेल होता है। तो जो न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है उसकी तो पे लेवल क्या होगा। तो प्री रिटायरमेंट पे कुछ भी हो, किसी भी लेवल में हो, उसको अभी लेवल का पे लेवल का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जिस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट हो रहे हैं। यानी कि मान लो लेवल 12 में रिटायर हुए हैं वो, और अभी उन्होंने न्यू अपॉइंटमेंट लेवल 6 में लिया है तो लेवल 6 की ही पे मिलेगी उनको, लेवल 12 की नहीं मिलेगी। तो न्यू तो पे लेवल क्या होगा, जिस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट हुए हैं उस पोस्ट का क्या लेवल था पे लेवल, वही पे लेवल उनको मिलेगा। न्यू पे क्या होगी, पे के केस में इनको प्री रिटायरमेंट पे का प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी कि जो पे इनको रिटायरमेंट से पहले मिल रही थी प्रीवियस जॉब में, वही पे इनको अभी मिलेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मानो लेवल 12 में कोई एक पे थी, अब इन्होंने लेवल 6 या लेवल 7 में ज्वाइन किया है, तो वो पे यहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करती हो इस लेवल में, तो इनको नेक्स्ट हायर दे दिया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए 50,000 लेवल 12 में ले रहे थे वो, तो लेवल 8 में 50,000 है तो ठीक है, लेवल नहीं है तो 51,000 रुपये दे देंगे, या जो भी उससे हायर होगा वो दे देंगे। तो ये होती है न्यू पे। भाई उनकी पे ये है अभी के लिए। लेकिन उनको मिलेगी कितनी, पे फिक्स कितने किया जाएगा री एम्प्लॉयमेंट के बाद, उनको उनके अकाउंट में कितना पे आएगा। तो वो होती है न्यू पे माइनस पेंशन। जो पेंशन वो ऑलरेडी ड्रा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीवियस सर्विस से, वो पेंशन उनकी नई पे में से माइनस कर दिया जाएगा, उतनी उनकी पे अकाउंट में मिलेगी। ठीक है। देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए लेवल 9 का कोई ऑफिसर है, 67200 उनकी पे है बेसिक पे। लेवल 9 में कोई एम्प्लॉय है, रिटायर हो गए। ठीक है। ये ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्योंकि 55 साल से ऊपर जो भी है तो किस पोस्ट में रिटायर हुए हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अब री एम्प्लॉयड हो गए हूँ लेवल 6 में तो उनकी पे फिक्स करेंगे। तो न्यू पे लेवल क्या होगा उनका, न्यू पे लेवल तो 6 होगा, तो जिस पोस्ट के लिए वो ज्वाइन करेंगे वही पे लेवल उन्हें दिया जाएगा। ठीक है। अब पे फिक्स कैसे करेंगे, आपको बताया था कि 67200 पे प्रोडक्ट होगी उनकी, तो वो पे इस लेवल में दी जाएगी। अब 67200 पे यहाँ पर तो कहीं नहीं है, तो उससे जो ज़्यादा होगी 68,000 रुपये वो हम दे देंगे इनको। तो इनका न्यू पे लेवल कितना हो गया, 6, और न्यू पे कितनी होगी, 68,000 रुपीज़। ठीक है, ये उनकी न्यू पे है। लेकिन उनको इन हैंड यानी कि अकाउंट में कितना मिलेगा पैसा, उनकी जो पे फिक्स करेंगे वो कितनी करेंगे, उसमें से हम पेंशन माइनस कर देंगे। इतनी लास्ट पे है तो पेंशन कितनी होगी उनकी, 33,600। इसका हाफ 50% पेंशन होती है, तो उनको अमाउंट कितनी मिलेगी, तो उनकी पे फिक्स कितनी हुई, 34,400। नेक्स्ट ईयर उनका इंक्रीमेंट लगेगा 70,000 रुपये, तो पे हो जाएगी न्यू पे, तो 70,000 माइनस में 33,600 जो भी आएगा वो उसकी पे बन जाएगी। तो ऐसे ही पे हम पे फिक्स करते रहेंगे और माइनस में 33,600 करते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एम्प्लॉय जो कि 55 साल या उससे ज़्यादा की एज में रिटायर हुए हैं उनकी पे ऐसे फिक्स की जाएगी, न्यू पे माइनस पेंशन। पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलता है लेकिन पे लेवल का प्रोटेक्शन नहीं मिलता उनको। पे लेवल वही मिलेगा जिस पे में वो ज्वाइन, जिस पोस्ट पे वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो अभी एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, पे कितनी मिली, 34,400, और पेंशन कितनी मिल रही है,
33,600, ठीक है, दोनों को मिला के। और इन दोनों का सम जो है 2,25,000 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम उनको पे नहीं देंगे। ये मैक्सिमम पे है जो वो ड्रॉ कर सकते हैं पेंशन प्लस री एम्प्लॉयमेंट पे को मिलाकर। अब केस 2 की बारी है कि 55 साल से कम की उम्र में अगर वो रिटायर होते हैं और ग्रुप ए की पोस्ट से रिटायर होते हैं तो कैसे उनकी पे फिक्स की जाएगी। वो पे लेवल तो सेम है कि जिस पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे उसी पोस्ट का पे लेवल दिया जाएगा। नई पे में इनको पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। जो प्री रिटायरमेंट पे थी प्रीवियस केस में हमने जैसे किया था वैसे ही अभी पे फिक्स करेंगे कि जो प्री रिटायरमेंट पे थी वही पे दे देंगे। अगर वो कोई पे एग्जिस्ट नहीं कर रही उस पे लेवल में तो नेक्स्ट हायर दे देंगे। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि प्रीवियस केस में क्या था, न्यू पे माइनस पेंशन था। इस केस में क्या हुआ, न्यू पे माइनस पेंशन माइनस 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये इग्नोरेबल पार्ट ऑफ पेंशन बोला जाता है कि इतने पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे। अगर उसकी पेंशन मान लो 20,000 रुपये है तो नई पे में से केवल 5,000 माइनस होगा, 15,000 को हम इग्नोर कर देंगे, तो इसको इग्नोरेबल पार्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अभी ग्रुप ए में लेवल 11 में 78,500 पे रिटायर हुआ बंदा, 55 साल से पहले की उम्र थी उसकी, और लेवल 8 में ज्वाइन किया। लेवल 11 में ठीक है 78,500 है तो इसको पे फिक्स करेंगे। 78,500 देखेंगे वो तो कहीं है नहीं लेवल 8 में, तो 78,800 उसकी पे फिक्स कर देंगे हम। पे लेवल तो 8 रहेगा और पे हो जाएगी 78,800। पे लेवल 8 और न्यू पे होगी 78,800। लेकिन उसको उसकी पे फिक्स कितनी करेंगे बंदे की पे फिक्स करेंगे हम न्यू पे माइनस पेंशन माइनस 15,000। न्यू पे कितनी है 78,800। पेंशन कितनी होगी जो रिटायरमेंट पे कितनी थी 78,500, इसका हाफ, ये हो जाएगी उसकी पेंशन माइनस में 15,000, इसको बोलते हैं इग्नोरेबल पार्ट। तो उनको कितनी अमाउंट मिलेगा 54,550। नेक्स्ट जब इंक्रीमेंट मिलेगा 81200 तो यहाँ पे 81200 आ जाएगा, उसमें से हम ये पार्ट माइनस कर देंगे तो जो पे आएगी वो पे उनको मिलेगी। ठीक है, तो जो री एम्प्लॉयड पेंशनर है उनको पे कितनी मिलेगी 54,550 और पेंशन कितनी मिलेगी 39,250। तो टोटल दोनों का जोड़ जो है सम करके 2,25,000 से कम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम पे, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे री एम्प्लॉयड पेंशनर को। गोट इट। अब एक केस और रह गया कि एज तो 55 साल से कम है लेकिन जो रिटायरमेंट की पोस्ट है वो ग्रुप ए से नीचे की थी, ग्रुप बी या ग्रुप सी की पोस्ट थी। ठीक है, उस केस में वही पे लेवल में प्रोटेक्शन नहीं मिलता, जिस पोस्ट पे ज्वाइन करेगा वही पोस्ट का पे लेवल मिलेगा। न्यू पे क्या होगी, इस केस में न्यू पे होगी जिस लेवल में ज्वाइन किया है उस लेवल का पहला सेल जो होगा जो वो मिलेगा। जैसे कि कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट होती है, भूल जाओ कि वो री एम्प्लॉयड पेंशन में, मान लो एकदम फ्रेश अपॉइंटमेंट है कि जैसे आप लोगों ने भी एग्जाम क्रैक करके ज्वाइन किया होगा तो आपकी पे क्या फिक्स की गई थी, जो पे लेवल में आपने ज्वाइन किया था उस पे लेवल में जो मिनिमम पे थी वो आपको मिली थी। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, जो न्यू पे है वो उस पे लेवल की मिनिमम पे होगी। ठीक है, और इसमें पॉइंट ये है कि न्यू पे में से कुछ माइनस नहीं होगा। पहले केस में पूरी की पूरी पेंशन माइनस कर दी थी, दूसरे केस में पेंशन में से 15,000 छोड़ के बाकी जो पेंशन बची थी सब माइनस कर दी थी। इस केस में जो आपने पे फिक्स की वही आपको मिल जाएगी, कुछ भी चीज़ माइनस नहीं होगा, यानी कि पेंशन आपको एज इट इज मिल रही है और न्यू पे आपकी फिक्स कर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कोई बंदा लेवल 9 में रिटायर हो रहा है, उसकी बेसिक पे थी 67200। अब उसने लेवल 6 में ज्वाइन किया है तो उसकी पे कैसे फिक्स करेंगे। अब पे फिक्स के लिए मैंने बताया था उनको लेवल तो मिलेगा लेवल 6, और लेवल 6 में जो मिनिमम पे है वो मिनिमम पे फिक्स कर दिया जाएगा। तो लेवल इज 6 एंड न्यू पे इज 35,400। बट इस केस में क्या होगा, कोई भी माइनस नहीं करेंगे न्यू पे में से, तो जो उनको मिलेगी री एम्प्लॉयड पेंशनर को पे फिक्स की जाएगी वो न्यू पे के बराबर होगी, यानी कि 35,400 के बराबर होगी। तो बंदे को क्या मिल रहा है 35,400 तो पे मिल रही है, और पेंशन कितनी होगी इसका हाफ जो है 33,600 इसका पेंशन मिलेगा। तो टोटल मिला के इनका सम जो है 2,25,000 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए, इक्वल टू और लेस देन होना चाहिए 2,25,000 से। ठीक है, तो हमारे पास 3 केस है, हम समराइज करते हैं। हमें बात करनी है कि रिटायरमेंट की एज देखनी है 55 साल से ज़्यादा है, बराबर है या ज़्यादा है, या 55 साल से कम है। 55 साल से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी पेंशन माइनस हो जाएगी न्यू पे में। न्यू पे हम निकालेंगे, पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। न्यू पे जो होगी वो प्री रिटायरमेंट पे के इक्वल होगी। अगर वो सेल एग्जिस्ट नहीं करती तो नेक्स्ट हायर ले लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा पेंशन हम माइनस कर देंगे, यानी कि पेंशन में से इग्नोरेबल पार्ट कुछ भी नहीं है, इग्नोरेबल पार्ट ही जीरो, पूरी की पूरी पेंशन माइनस हो जाएगी। अब बात करते हैं 55 साल से कम उम्र में अगर आप रिटायर होते हो
तो आपका डिपेंड करता है किस पोस्ट पे आप रिटायर, ग्रुप ए की या हायर ग्रुप ए से रिटायर हुए हो या ग्रुप ए से नीचे रिटायर हुए हो। ग्रुप ए पे रिटायर हुए तो न्यू पे में से आपकी पेंशन माइनस होगी, लेकिन 15,000 आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं इग्नोरेबल पार्ट ऑफ पेंशन। तो 15,000 रुपये पेंशन में से इग्नोर करके बाकी जो पेंशन बचेगी वो आपकी नई पे में से माइनस कर दिया जाएगा। इस केस में नई पे क्या होगी, जो प्री रिटायरमेंट पे थी आपकी वही नई पे होगी। ठीक है, अगर प्री रिटायरमेंट पे वाली जो सेल है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपके नए लेवल में, तो जो उससे नेक्स्ट हायर होगी वो आपको मिल जाएगी माइनस पेंशन। और अगर आप ग्रुप ए से कम वाले पोस्ट पे रिटायर हुए हो, ग्रुप बी या ग्रुप सी ग्रुप डी पे रिटायर हुए हो, तो न्यू पे जो होगी वो आपकी होगी, जो नया लेवल आपने ज्वाइन किया है, नई पोस्ट जो ज्वाइन की है उस पोस्ट में जो मिनिमम पे है वही आपकी न्यू पे होगी, और उसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि इग्नोरेबल पार्ट क्या हुआ, जिसमें पूरी की पूरी पेंशन इग्नोर कर दी, कि पेंशन ही माइनस नहीं की, तो पूरी की पूरी पेंशन इग्नोर कर दी। यहाँ पे 15,000 रुपये इग्नोर किए गए हैं, और यहाँ पे पूरा कुछ भी चीज इग्नोर नहीं किया, पूरी पूरी पेंशन माइनस कर दी गई है। तो ये पूरी समरी है इस चीज के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अलाउंसेस मिलते हैं, ये तो आपकी बात होगी पे, आप पे क्या मिलेगी। हमने देखा था कि न्यू पे में से पेंशन माइनस करके या पेंशन माइनस 15,000 रुपये करके ये पे आपको मिल रही थी। लेकिन बात करें डी ए एच आर ए, ये किस पे मिलेगा, ये आपको न्यू पे मिलेगा। डी ए एच आर या कोई भी जो भी अलाउंसेस हैं वो आपको न्यू पे मिलेगा, यानी कि उसमें से पेंशन या कोई भी चीज माइनस नहीं करनी। जो न्यू पे आपकी अराइव हुई थी पे फिक्सेशन के दौरान, न्यू पे जो था उसी पे आपको डी ए एच आर ए और जो भी अलाउंसेस हैं वो आपको मिलेंगे उस पे के बिहाफ में। ठीक है, अब बात करते हैं जो मिलिट्री सर्विस में होती है, तो एक एमएसपी मिलती है मिलिट्री सर्विस पे। ठीक है, ये डिफेंस पर्सनल को मिलते हैं मिलिट्री सर्विस पे। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो जो मिलिट्री सर्विस पे होती है, एमएसपी होती है, वो आपकी बेसिक पे से अलग होती है। तो आपको ऐसे ट्रीट करना है कि मान लो एमएसपी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप जब पे फिक्स करोगे री एम्प्लॉयड पेंशनर की आप पे फिक्स करोगे, तो आप मान लेना कि एमएसपी एग्जिस्ट ही नहीं करती उस बंदे के लिए, उस पॉइंट के लिए जिस पॉइंट जब आप पे फिक्स करोगे उस बंदे की। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए कोई डिफेंस पर्सनल है लेवल 13 का, उसकी जो बेसिक पे है वो है 1,26,800, और उसकी एमएसपी है 15,500। ये बेसिक है, ये एमएसपी है। ठीक है, 55 साल से पहले ही रिटायर हो गया बंदा, तो अब क्या होगी, पेंशन कितनी मिलेगी उसको। पेंशन क्या होता है, पे का हाफ, यानी कि 1,26,800 का हाफ 63,400, प्लस एमएसपी जो मिलती थी उसका भी हाफ मिलेगा उसको, तो ये होगी उसकी पेंशन 31,150 रुपये उसकी पेंशन होगी। अब ये री एम्प्लॉयड हो जाते हैं लेवल 12 में, तो उनकी पे फिक्स कैसे करेंगे। ये कि लेवल 12 सबसे पहले तो हम इसकी पे फिक्स करेंगे। न्यू पे क्या होगी, न्यू पे हमें बताया कि बेनिफिट मिलेगा, आप ग्रुप ए में रिटायर हो रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा पे फिक्सेशन का 1,26,800। देखेंगे यहाँ पे कहीं पर है, कहीं पर भी नहीं है, तो 1,30,400 आपकी पे फिक्स कर दी जाएगी लेवल 12 में। ठीक है, ये पे फिक्स होगी। अब हम न्यू पे में से पेंशन माइनस करते हैं, माइनस 15,000 करते हैं। ये फॉर्मूला था, न्यू पे माइनस पेंशन माइनस 15,000। तो अब इसमें एमएसपी भी है। अब इसकी पेंशन कितनी है, 31,150। तो न्यू पे कितनी आई थी आपकी, 1,30,400 में से हम क्या माइनस करेंगे, 31,150 माइनस 15,000। अगर हम, या फिर अगर मैंने बोला था कि भूल जाओ कि एमएसपी उसके पास थी, अगर एमएसपी को हम मिटा देंगे, भूल जाएंगे यहाँ पे एमएसपी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो उसकी पेंशन कितनी होगी, 63,400 होगी। तो क्या सही होगा, अगर हम पहले वाला क्वेश्चन मानते हैं 71,150 रुपये माइनस करते हैं, तो एमएसपी का रोल क्या हुआ, एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसको अलग कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा ही था कि पेंशन माइनस करनी है। लेकिन अगर एमएसपी की वजह से पेंशन बढ़ रही है, एमएसपी उसमें है, तो एमएसपी को इग्नोर कर देंगे, तो ये वाला आपका होगा 63,400, ये माइनस होगा। ठीक है, आपने इग्नोर कर दिया कि ये जो पेंशन वाला पार्ट, जो एमएसपी वाला पार्ट था, ये भी इग्नोर हो जाएगा। जैसे 15,000 रुपये इग्नोर करते हैं हम, ऐसे ही 77,50 रुपये भी इग्नोर हो गए। यानी कि एमएसपी जितनी भी हो, कल को ये 50,000 रुपये होती है एमएसपी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एमएसपी 50,000 रुपये थी, तो इसका यहाँ पे कितना होता है, 25,000 रुपये होता है, ये 25,000 रुपये भी इग्नोर हो जाता है। यानी कि ये वाली पेंशन लेंगे हम जो उसकी बेसिक पे से बनी है। तो पेंशन का मतलब वो है जो उसकी बेसिक पे से, उसमें एमएसपी हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो नई पे फिक्स होगी वो उनकी होगी 82,000 रुपये। 1,30,400 में से हम ये वाले चीज़ माइनस करेंगे तो उसकी पे आएगी 82,000 रुपये। तो बंदे को क्या मिलेगा, नई पे कितनी मिली, 82,000 रुपये। विल गेट पे ऑफ 82,000 रुपीज, ये पे मिली। एंड पेंशन, पेंशन तो उसको ये मिलती रहेगी, जो उसको पेंशन मिल रही थी मिलिट्री की तरफ से, उस केस में तो हमें एमएसपी ऐड करेंगे।
लेकिन नई पे फिक्स, जो न्यू एम्प्लॉयमेंट पे फिक्स करनी है, उसके टाइम पे हम एमएसपी को इग्नोर कर देंगे कि एज इफ एमएसपी डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ से भी एमएसपी को हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 63,400, वही चीज़ यहाँ पे माइनस करेंगे हम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एमएसपी को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट भी करती है तो उसको हम पे फिक्स के दौरान काउंट नहीं करेंगे, बट जो उसको मिलिट्री से पेंशन मिलती आ रही थी उस केस में तो उसको एमएसपी भी मिलेगा ही, ये उसका राइट है। ठीक है, इस तरह से हमारी पे फिक्स हो गई है री एम्प्लॉयड पेंशनर की। तो तीन ही केस हैं, उसको ध्यान से देख लेना कि किस उम्र में रिटायर हो रहा है। 55 साल से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी पेंशन माइनस कर देंगे, 55 साल से कम है तो ग्रुप ए में है कि ग्रुप ए से कम है। ग्रुप ए में है तो पेंशन में से 15,000 रुपये का पार्ट जो है इग्नोर कर देंगे, बाकी पूरी पेंशन माइनस कर देंगे। अगर ग्रुप ए से नीचे रिटायर हुआ है पोस्ट पे तो पूरी की पूरी पेंशन इग्नोर कर देंगे हम, जो न्यू पे आएगी वो न्यू पे दे देंगे। बट पॉइंट ये है, जहाँ पे भी पेंशन में से कुछ माइनस, जहाँ पे भी न्यू पे में से कुछ माइनस हो रहा है, वहाँ पे जो न्यू पे है वो प्री रिटायरमेंट पे का प्रोटेक्शन लेके आएगी, यानी कि प्री रिटायरमेंट पे को प्रोटेक्ट करेंगे उस केस में। और जिस केस में हम पेंशन में से कुछ न्यू पे में से कुछ माइनस नहीं कर रहे, उस केस में वो न्यू पे जो होगी वो उस पे लेवल की मिनिमम पे होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।